हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग लगाने वाले हैं द्विघात समीकरण भारतीय वन बुक के एक प्रश्नावली 3 का बी। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 के बी का 7 नंबर तक पिछले वीडियो में हम बता रखे हैं। यदि आपने उस सेशन को नहीं लिए होंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में आपको हर जगह वीडियो मिल जाएगा, आप पहले उस सेशन को अवश्य ले लीजिएगा। तो देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। भाई सबसे पहले ये बताइए कि मूल वास्तविक होगा कब। बात समझे या नहीं? इसका कहना है कि मूल निकालना है कब, पता है जब मूल वास्तविक होगा तब। लेकिन हम लोग को यह पता होनी चाहिए कि मूल वास्तविक होता कब है। भाई मूल वास्तविक होता है 2 कंडीशन में। कितने कंडीशन में? 2 कंडीशन में। एक तो कंडीशन है जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और दूसरा कंडीशन है डी का वैल्यू जब 0 के बराबर होगा। इन दोनों परिस्थिति में मूल क्या होता है? वास्तविक होता है। लेकिन वास्तविक नहीं होता है कब? जब डी का वैल्यू 0 से क्या होता है? छोटा होता है। अर्थात डी का वैल्यू जो होता है माइनस में, यानी कोई ऋणात्मक संख्या होता है, तब वह वास्तविक नहीं होता है। चलिए उम्मीद करते हैं सारी चीज क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ये 8 का नंबर फर्स्ट। अब सवाल देख पा रहे हैं क्या कहता है यहां पे। नंबर फर्स्ट में कहता है 4x² - 25 बराबर 0। ठीक है, ये देखिए 8 का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 25 बराबर 0। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा शानदार। तो यहां सबसे पहला नंबर मूल देखना है वास्तविक है नहीं, उसके लिए आपको डी निकालना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए कितना है? यहां पे 4 है, और बी का पद है ही नहीं, क्योंकि यहां जब है ax² होना चाहिए, क्या है वो? bx होना चाहिए। x वाला पद नहीं है, तो भाई b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा? -25। ठीक है, -25। अब निकाल लेते हैं, इसलिए d बराबर d क्या हो जाएगा? b² - 4ac। बी हो गया 0 की स्क्वायर -4a। ए का वैल्यू 4 गुना सी का वैल्यू कितना? -25। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और यहां पे 25 चौके 100 हो गया, और फिर यहां पे क्या हो गया? 4, हाँ तो 4ac था ना। हाँ ठीक, 25 चौके 100, 100 गुना 4, 400। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 400 ही होगा, और यहां पे लगा जो कि 1 से क्या है? बड़ा है। 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? मूल वास्तविक है। अतः मूल वास्तविक है। बात समझे? वास्तविक और एक चीज पूरे लगा देते हैं। मूल वास्तविक और एक से जब बड़ा होता है ना, असमान होता है। वास्तविक और क्या है? लिख देंगे समान है। ऐसे इसको नहीं भी लिखते चलता, चूंकि यहां तक ही पूछ रहा है। तो मूल वास्तविक और क्या है? असमान है। जब मूल वास्तविक और असमान होता है, मूल बराबर भाई सूत्र क्या होता है? वो सूत्र लगा देना है यहां पे। मूल बराबर जो सूत्र होता है, लेकिन इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। यही सूत्र होता है, इसी सूत्र को अप्लाई किए। अब यहां पे मान रखते जाइए, तो ये क्या हो गया? -b पहले माइनस रखिए, उसके बाद b का वैल्यू रखिए 0 प्लस माइनस √d का वैल्यू भाई कितना? 400। अब बटा में 2a, a का वैल्यू कितना है? 4 है, रख दीजिए। अब ये -0 हो गया, प्लस माइनस 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20 होगा, बटा में 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे पता है? यहां पे बीच में को लाइन खींचेंगे, और एक बार इधर प्लस पर निकालेंगे, इधर माइनस पर निकालेंगे। तो यहां पे इसलिए चर जो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसके अंदर जो चर है x है ना, इसलिए x बराबर। ठीक है, -0 प्लस ले लीजिए, प्लस 20 बटा में 8। ठीक है, तो ये हो गया 20 में से 0 गया तो 20 हो गया, बटा में 8। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 5/2 हो गया। ठीक है, अब इधर निकालिए, इसलिए x बराबर माइनस चिन्ह लीजिए, -0 -20 बटा में 8। तो ये -20 ही हो जाएगा, बटा में 8। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि -5/2। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः x बराबर 5/2 -5/2। यही भाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार से आइए अगले सवाल के पास। अगले सवाल को देखते ही आके अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है यहाँ पे 2 नंबर। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे, चीजों को समझिए, इसकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके बाद
हम दिखाते हैं आपको ये कैसे बनेगा सवाल। यहां कहता है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, इसका देखते हैं मूल क्या होता है। सबसे पहला नंबर, सबसे पहले ए बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाकी जो है सब ए का वैल्यू है, यानी कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, और बी बराबर क्या होगा, बी का पद ही नहीं है तो 0 हो जाएगा, और सी बराबर क्या होगा, माइनस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात ना। अब निकालेंगे, इसलिए डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू भाई फिर से 0 0 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a का वैल्यू क्या हो गया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और सी का वैल्यू क्या हो गया, माइनस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए माइनस क्यू स्क्वायर था, तो ये माइनस क्यू तो अंदर में चला गया ना, अंदर। ये अब देखिए माइनस गुना माइनस, ये कहां जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर फिर क्यू स्क्वायर। जब 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये भी क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से भाई बड़ा है, इसलिए मूल क्या है, मूल वास्तविक और क्या है, असमान। मूल क्या हो गया, वास्तविक और असमान हो गया। आखिर वास्तविक है ना, वास्तविक है तो क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। मूल कब नहीं निकालना है, जब मूल वास्तविक नहीं होगा तब नहीं निकालना है, जब तक वास्तविक होते रहेगा तब तक निकालते रहना। ठीक है, इसलिए मूल बराबर सूत्र लगाइए, मूल बराबर। ठीक है, सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। ठीक है, चलिए मान बैठा दीजिए। सबसे पहले माइनस बी का वैल्यू भाई कितना है, 0 है। अब प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू देख लीजिए जाए, यहाँ पे क्या 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही था, डी का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बटा में 2a 2 गुना ए का वैल्यू ए स्क्वायर पी स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर। चलिए ये माइनस 0 हो गया, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 ए स्क्वायर का ए पी स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर का क्यू बटा में ये कितना हो गया, 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। बात बन गया ना। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए जो चर है इसके अंतर्गत चर क्या आता है, एक्स आता है, इसलिए एक्स प्लस वाला लीजिए माइनस 0 और प्लस 2a पी क्यू बटा में 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है ना, इसके साथ कहीं 0 को घटा लेते इतना ही ना हो जाएगा, यानी कि 2a पी क्यू बटा में 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a खत्म इसका स्क्वायर खत्म, p खत्म इसका स्क्वायर खत्म, भाई के बचा क्या, ये 2 खत्म तो 2 खत्म, बात समझे, 2a सब ऊपर से खत्म, नीचे क्या बचा, सिर्फ 1 बाय यहां बचा a और यहां बचा p, 1 बाय AP। अब इधर से लेते हैं माइनस वाले को लेंगे x बराबर, तो यहां पे माइनस 0 और फिर माइनस 2APQ। बात समझे, 2APQ, और हाँ एक ऊपर में Q बचा हुआ था, AP था, यहाँ पे देखिए Q भी था, Q बचा हुआ है। ठीक है, Q बाय AP हुआ, Q बाय AP। और यहाँ पे नीचे में क्या कर देंगे, नीचे में 2a स्क्वायर पी स्क्वायर, 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहां पे ये माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएगा, आखिर होगा माइनस 2APQ और बटा में 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। देखिए 2 से 2 चला गया, a से एगो स्क्वायर कट गया, p से स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा क्या, माइनस q बचा, नीचे में क्या बचा भाई, नीचे में a बचा और p बचा, AP। बात समझे। अब लास्ट में अप्लाई कर दीजिए, अतः x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे एक q बटा AP कोमा माइनस q बटा AP, यही आपका आंसर हो गया। बात समझे या नहीं। चलिए इस प्रकार से फिर अगले सवाल के पास आते हैं। ठीक है, अगले सवाल के पास आते भाई, ये अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब चीजों को समझ गए होंगे, तो यदि हो सके तो वीडियो को रोक करके सवाल को बनाने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, सवाल को लगाने का भी प्रयास कभी कभी क्या कीजिए, बिल्कुल। तो ये 3 नंबर देखा जाए, अब क्या है ये भाई 3 नंबर जो सवाल है, ये कहता है यहाँ पे
2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है। अब बराबर में 3 है, यहां पे बराबर में क्या है 3 है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहला नंबर इसका सकल सूरत देखिए और पता कीजिए ये चाहता क्या है भाई, ठीक है। तो यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ये टूट रहा है, तो जो कि हो जाएगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तोड़ दीजिए इसको, a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 10, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब क्या हो गया यहां पे, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में 1 बराबर में 3 हो गया, ठीक है। अब ये 4 एक्स स्क्वायर अब माइनस 1 तीनों को इधर लेकर आइए, माइनस 3 बराबर में 0 हो गया, और ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर, अब 3 और 1 4 माइनस में 4 बराबर 0। बात समझे, सरलतम रूप में ले आए। क्यों? क्योंकि हमें डी निकालना है। डायरेक्ट कहता ना एक्स का वैल्यू निकालता तो यहीं पे हल कर देते चुपचाप, बात समझे ना। लेकिन हल करने डायरेक्ट नहीं कहता है, कहता पहले मूल निकालिए, मूल वास्तविक होगा तभी हल कीजिएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, दिखा देते हैं इसको। a बराबर a का वैल्यू कितना 4 हो गया, b का वैल्यू पद नहीं है 0, c का वैल्यू भाई कितना माइनस में 4 हो गया, ठीक है। इसलिए d बराबर निकाल लेते, इसलिए d बराबर सूत्र होगा जो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो b स्क्वायर b का वैल्यू फिर से 0 के स्क्वायर माइनस 4a से 4, a का वैल्यू 4, हाँ, और c का वैल्यू माइनस 4, ठीक है। 0 माइनस 4 चौक माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 16 चौके 64, अब बराबर में ये क्या हो गया 64 है। और 64 जो है भाई जी 1 से क्या है बड़ा ना है, सॉरी 0 से, 0 यहां लिखिए, ये 0 से क्या है बड़ा है ना, बात समझे। ये 64 जो है 0 से क्या है बड़ा है। अब लिखेंगे यहां पे, इसलिए मोल वास्तविक और असमान है। मूल क्या है? वास्तविक और असमान है, ठीक है। तो मूल जब वास्तविक और असमान हो गया, आप मूल बराबर निकालेंगे, इसलिए मूल बराबर मूल बराबर सूत्र हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बटा में 2a, ठीक है। जब जब कहने का मतलब 0 से बड़ा आ गया, बात समझे, मत कहने का मतलब 1 से बड़ा हो गया या 0 से प्लस में कुछ भी आ जाए, आपको मूल बराबर यही सूत्र लगाना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, माइनस बी का वैल्यू देख लीजिए, यहां पे b का वैल्यू जो है आपका 0 है, यहां पे प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना है 64 है। 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे माइनस 0 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल 8 होता है, और ये 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बारी बारी से, इसलिए x बराबर एक बार प्लस ब्लॉक लीजिए, माइनस 0 पे ले लेंगे प्लस 8 बटा में 8, ठीक है। तो 8 में 0 घटा तो 8 बटा में 8 कट गया तो 1 बराबर में 1, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, x बराबर, अब माइनस को लेंगे, माइनस 0 इधर है, ये है माइनस 8 ले लेंगे, बटा में 8 हो गया। अब बराबर माइनस 8 और माइनस 0 दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, माइनस से 8 होगा, बटा में 8 काट दीजिए, एक बार में माइनस 1 हो गया, लगा दीजिए आप, अतः x बराबर 1 माइनस 1, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। 1 माइनस 1 हो गया भाई आपका आंसर, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, आखिर ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है। बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाते हुए रहिएगा, नोट्स जब बनाते चलिएगा बिल्कुल बाद में फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए यहां से निकालते हैं। सबसे पहला नंबर मालूम है आपको, a लिखेंगे -2, b लिखेंगे, देखिए यहां y का जात है तो b है, इसके साथ कोई गुणांक नहीं, कुछ तो एक तो छुपा हुआ है ना, 1 हो गया, और c बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब निकालिए, इसलिए d बराबर जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है -2 गुना c का वैल्यू 1 हो गया, ठीक, 1 का स्क्वायर 1। अब ये देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 1 का 8 हो गया, 8 1 कितना हो गया 9 हो गया, जो कि पता है 0 से क्या है बड़ा है, 9 क्या है 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक और असमान होगा, इसलिए मूल वास्तविक
वास्तविक और असमान है। जब मूल वास्तविक और असमान है, सूत्र लगा दीजिए। इसलिए मूल बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a हो जाएगा। तो ये माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, ये b का वैल्यू यहां से देखिए, b का वैल्यू 1 हो गया, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू 9 बटा में 2a, 2 गुना a का वैल्यू -2 है, a का वैल्यू क्या है माइनस, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस ये रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है भाई 3 होता है, ठीक है। और ये -2 गुना 2 कितना हो गया, माइनस में 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस ब्लॉक ले लीजिए यहाँ पे, इसलिए x बराबर, तो ये -1 तो है ही, यहां से क्या करना है एक बार प्लस लेना, 3 बटा में ये 4, मतलब 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2 बटा में 4, तो 2 दूनी 4 बराबर में 1 बटा 2 हो गया। अब इधर लीजिए x बराबर, अब ये माइनस ले लेंगे, ये -1 है, ये है माइनस में 3 ले लेंगे बटा में 4 -4 सॉरी, यहाँ पे देखिए माइनस ये नीचे नहीं दिए, यहाँ पे -4 है तो -4 लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा तो यहाँ पे -1 बटा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 1 बटा 2 हो जाएगा। और ये -3 और -1 -4 बटा में -4 हो गया, माइनस से माइनस चला गया, 4 से 4 चला गया एक बार में, ठीक है। अतः x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का वैल्यू जो होगा -1 बटा 2 1 हो जाएगा, यानी कि 2 का आंसर -1 बटा 2 और 1 आंसर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर 5 के पास, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, समझिए चीजों को। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, इसकी भावनाओं को समझिए। सबसे पहले क्या कहता है, 1/4x² -x + 1 बराबर 0, यही है ना। तो इसको सबसे पहले नंबर क्या कर लीजिए आप, एलसीएम लेकर के इसको सरलतम रूप में ले आइए। देखिए 4 1 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 से भाग दीजिए, 1 गुना 1 x² मतलब x² लिखेंगे, माइनस 1 से भाग दीजिए 4 4 गुना x 4x प्लस 1 से भाग दीजिए 4 4 1 का 4 बराबर में 0 हो गया। अब क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x² - 4x प्लस में 4 बराबर 4 गुना 0 कितना हो गया 0 हो गया ना, यानी कि ये आपका सरलतम रूप में आ गया। अब यहां से d का वैल्यू निकालेंगे, d का निकालने के लिए हमें चाहिए a का कितना 1 है, b कितना है -4 है, c कितना है 4 है, ठीक। इसलिए d बराबर निकाल दीजिए, क्या होता है सूत्र, b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना है माइनस में 4 स्क्वायर तो होल स्क्वायर -4ac, 4 गुना a का वैल्यू 1 गुना c का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करेंगे भाई, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया, और ये माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16 गुना 1 16 ये ना, और 16 में से 16 के तो 0। अब भाई जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है, इसलिए मूल वास्तविक और समान है, ठीक है। मूल वास्तविक और क्या है समान है, तो मूल जब वास्तविक और समान हो जाता है भाई, मूल बराबर सूत्र क्या होता है, इसलिए मूल बराबर जो सूत्र होता है -b/2a -b/2a, बस यही होता है सूत्र, ठीक है। तो आप पहले जो सूत्र लगाते उसको भी लगाइएगा, वही आंसर होगा, इससे अच्छा यही सूत्र लगा दे, बात समझे। तो यहां पे -b/2a b का वैल्यू कितना है -4, तो सबसे पहले माइनस लिखिए, उसका b का वैल्यू -4 लिखिए, /2a 2 गुना a का वैल्यू 1 है, ठीक है, कोमा फिर माइनस और -4 बटा 2 गुना 1 लिखिए, ठीक है, 2 बार लिखना है। माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 4 बटा 2, कोमा माइनस गुना माइनस प्लस 4 बटा 2, कटा दीजिए 2 दूनी 4, इसको भी 2 दूनी 4, यानी कि वैल्यू क्या है 2,2, यही भाई आपका आंसर हो गया। बात समझिए, मूल कितना हो गया 2,2 हो गया, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी चर था x का वैल्यू क्या हो गया 2,2 हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने का प्रयास करते भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आखिर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सबसे पहला नंबर ये क्वेश्चन है क्या कि 2x² - 6x + 3 बराबर में 0, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, सबसे पहले में a बराबर कितना हो गया 2,
b बराबर क्या हो गया -6 और c बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसलिए d बराबर निकाल लेंगे b² - 4ac। तो b का वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे -4ac, 4 गुना a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -4 दूनी 8 और ये 8 तिया 24। ठीक है, बात समझ गए ना। अब 6 में से 4 घटा 2 हो गया, और 3 में से 2 घटा तो 1 हो गया, 12। यानी कि d का वैल्यू क्या हो गया, 12 हो गया, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से क्या है, बड़ा है। इसलिए मोल वास्तविक और क्या है, असमान है। मूल जब वास्तविक असमान हो गया था, वो हम लोग मूल बराबर निकालेंगे। इसलिए और मूल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, मूल बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे -b + √d आप बटा में 2a। समझे ना। जब कहने का मतलब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो यही सूत्र लगाइएगा। हाँ, अगर 0 के बराबर हुआ तब लगाएंगे -b/2a को, -b/2a। अब ये हो गया क्या, -b का वैल्यू कितना हो गया, -6। अब + √d का वैल्यू कितना है, 12 है, लगा दीजिए। अब बटा में 2a, 2, a का वैल्यू, a का वैल्यू भाई कितना है यहाँ पे देखिए, a का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो गया, अच्छा, और प्लस √d। तो पता है 12 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 तिया 12 बटा में 2 दूनी 4। ऐसा हम 4 क्यों लिखे पता है, देखिएगा यहाँ 6 प्लस माइनस, ताकि हम 4 का वर्गमूल समझ पाए कि 2 होता है, और ये 3 जो है रूट में ही रह जाएगा। बात समझे। अब बटा में कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब तो क्लियर हो गया ना। अब यदि क्लियर हो गया यहाँ पे, अब और क्या कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। दोनों ने 2 कॉमन दे रहा है, 2 कॉमन लेंगे, 2 तिया 6, यहाँ 3 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ √3 बचेगा। ठीक है, अब बटा में ये 4, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4। तो इसलिए x बराबर कितना हो गया भाई, x बराबर जी यहां हो गया आपका 3 + √3 बटा में 2। आपका यही आंसर होनी चाहिए। बात समझे ना। बिल्कुल एक बार आंसर इसका मैच कर लेते हैं। यानी कि ये 8 का 6 नंबर है भाई, 8 का 6 नंबर बिल्कुल शानदार, यही आपका आंसर है, और बिल्कुल शानदार तरीका से लग भी गया। ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हो, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भाई दिखाते हैं आपको, वो आखिर किस प्रकार से बनना चाहता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, समझिए चीजों को। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये आखिर क्या कह रहा है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहां पे ये है 18x² माइनस 9x - 14 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसके सबसे पहले मैंने लिख दिया, a बराबर 18 हो गया, और b बराबर -9 हो गया, और c बराबर कितना हो गया, -14 हो गया। अब निकालते हैं d बराबर, इसलिए d बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b², b का वैल्यू -9 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4ac, 4 गुना a का वैल्यू 18 और c का वैल्यू -14 हो गया। ठीक है, अब बताइए 9 गुना 9, 9 81, 9 81, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहां माइनस है, यहां माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए 18 × 72, सॉरी 18 × 72 हो गया, और गुना ये 14 कर देंगे। तो यह चलिए गुना कीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। ठीक है, 2 गुना 1 2, 7 1 7, ये 8 और 10 बाकी 1, 7 दूना 1 10 हो गया, यानी कि 1008 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये A1008 हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, यदि हम लोग इसको जोड़ ले 81 इसमें, तो 8 1 9 हो गया, 8 हो गया, इतना हो गया। बात समझे, 1089। और ये क्या है आपका, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक और
असमान है। वास्तविक और क्या है, असमान है। वास्तविक और असमान है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इसका मूल निकालेंगे। इसलिए मूल बराबर, इसलिए मूल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में ये 2a। ठीक है, ये माइनस बी जो हो गया, माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस में 9 है, -9 रख दीजिए, प्लस माइनस रूट डी कितना है 1089, और बटा में 2a यानी कि 2, ये 2 हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब ये 1089 का वर्गमूल कितना होगा, बात समझे। तो ये 1089 का वर्गमूल जो होने चाहिए, हाँ 33 देख लेते हैं, 33 शायद, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 9 18 के, और बाकी 1 9 1 10, बहुत अच्छा। तो यही होगा 10, कितना होगा 33 होगा वर्गमूल भाई। ठीक है, 33 यानी कि माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया, प्लस में 9 और प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 33 हो गया। ठीक है, बटा बराबर में 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक बार प्लस पे लेके बनाएंगे, एक बार माइनस पे लेके बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए x बराबर पहले प्लस में ले लेते हैं, ये 9 प्लस 33 बटा 36। ठीक है, तो 9 3 12, 9 3 12 2 बाकी 1 3 1 4, 42 बटा 36 ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 के 36 और 6 7 42, यानी कि 7 बटा 6। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे, x बराबर ये 9 माइनस में 33 कर लेंगे, बटा में यहाँ 36 हो गया। अब इसको घटाएंगे, घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 33 में से 9, 13 में से 9 9 10 11 12 13, यानी 4 यहाँ पे बचा, कितना भाई 2 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया 2, यानी कि माइनस में 24, माइनस में 24 बटा में 36। ठीक है, 24 काटिए, 6 36 6 चौके 24 ना, और यहाँ पे 2 दूनी 4 द्वितीया 6 हो गया, तो ये -2 बटा 3 हो गया, माइनस में 2 बटा 3 हो गया। लगा दीजिए अब, अतः x बराबर 2 का आंसर हो गया आपका, अतः x बराबर एक हो जाएगा 7 बटा 6, एक हो जाएगा -2 बटा 3, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार आंसर इसका मैच कर लेते हैं। ये आपका 7 नंबर था, 7 नंबर यानी कि 7 बटा 6 -2 बटा 3, बिल्कुल शानदार। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। ये इस प्रकार से हम आते हैं अगले सवाल के पास। ये 7 नंबर सवाल अब देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या आखिर कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या कहता है, यहां पे है z स्क्वायर प्लस 1/2 z -3 बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0। अब यहां पे हम लोग सबसे पहला में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे 2 है, एक तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा 2 गुना z स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर प्लस 2 से भाग दीजिए 1 गुना 1 z होगा, यानी कि z माइनस 1 से भाग दीजिए 2 गुना 3 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर में 0, बराबर में 0 हो गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो गया 2z स्क्वायर प्लस में z -6 बराबर 2 गुना 0 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहां से निकाल लीजिए d, तो पहले a बराबर 2 हो गया, और b बराबर नहीं कुछ, यहां पे 1 होगा, और c बराबर कितना हो जाएगा -6, तो निकाल लीजिए। इसलिए d बराबर क्या होगा b स्क्वायर -4ac। ठीक है, b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना हो गया 1 का स्क्वायर -4ac, 4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू -6। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 6 के 48, और 48 एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और ये 0 से क्या है भाई बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक और असमान होगा। इसलिए मूल वास्तविक और क्या है असमान, असमान है। मूल वास्तविक और असमान है। अब निकाल दीजिए, इसलिए मूल बराबर सूत्र लगाइएगा -b प्लस माइनस रूट डी बटा में
2a, तो माइनस बी, भाई बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, पहले यहां लगाइए ना, माइनस ए का प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू कितना 49, अब बटा में 2a, 2 गुना a का वैल्यू 2 है, लगा दीजिए। अब माइनस बी प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 होता है, 2 गुना 2 4 हो जाएगा ना, और 7। अब यहां पे क्या कीजिएगा, अब यहां पे प्लस माइनस बीच में आ गया ना, दोनों चिन्ह बारे बारे से लेकर के बनाएंगे, ठीक है। तो यहां चर देखिए क्या है, चर है जेड, या जेड ही लिखिएगा, इसलिए जेड बराबर, अब गड़बड़ सरबर नहीं कर दीजिएगा, यहां रहेगा जेड, यहां लिख दीजिएगा एक्स, ऐसा नहीं कीजिएगा, एक बार यहां देख लीजिएगा चर क्या है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, z बराबर प्लस ब्लॉक ले लेते हैं, -1 का प्लस 7 बटा में 4, तो 7 में से 1 गया तो 6 बटा में 4, अब कटा दीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अब बराबर में 3 बटा क्या हो गया 2 हो गया। तो इसके बाद ये प्लस ब्लॉक गया, माइनस ले लेते हैं, z बराबर -1 का -7 बटा में 4, तो -7 और -1 -8 बटा में 4, कटा दीजिए, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस में 2 हो गया, क्या हो गया भाई यहाँ पे -2 हो गया। अतः अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, अतः z बराबर 3 बटा 2 -2, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, ये z बराबर 3 बटा 2 और -2, 3 बटा 2 और -2 हो गया, क्लियर, 3 बटा 2 और -2। भाई साहब बिल्कुल शानदार तरीका से सेशन को हम लोग यहां तक लगा पाए। तो ये जो है 8 नंबर तक हम लोग सवाल को लगाएं, अब अगले वीडियो में हम लोग लगाएंगे 9 नंबर से। और हाँ, आप भी प्रयास कीजिएगा बनाने का, अवश्य प्रयास कीजिएगा, यदि आपसे बन जाए तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। वास्तव में बहुत खुशी मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।